केंद्र सरकार के बजट को लेकर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बजट को पूरी तरह दिशाहीन बताते हुए कहा कि इसमें न तो कोई स्पष्ट विजन है और न ही आम जनता को राहत। जूली ने आरोप लगाया कि बजट पेश होते ही शेयर बाजार गिर गया, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। टीकाराम जूली ने कहा कि बजट में टैक्स को लेकर आम लोगों को कोई राहत नहीं दी गई और विकास का कोई ठोस रोड मैप नजर नहीं आता। उन्होंने राजस्थान की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि न ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला और न ही राज्य को विशेष पैकेज दिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने युवाओं और किसानों के मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार को लेकर कोई नीति नहीं है और किसानों को बीज, खाद, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। अलवर से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल, एयरपोर्ट और रैपिड ट्रेन जैसे वादे आज भी अधूरे हैं। देखिए, आज जो बजट आया है एकदम ही दिशाविहीन बजट है और बजट जैसे ही सरकार ने पढ़ा तो हाथ के हाथ शेयर मार्केट गिर गया है। ये बता रहा है कि जो निवेशक है उनको भी हजारों करोड़ का नुकसान आज ही हो गया है एक ही दिन के अंदर। और बजट दिशाहीन था इसलिए शेयर मार्केट गिरा है। नहीं, जब बजट अच्छा आता है तो शेयर मार्केट तुरंत जो है अच्छे स्थिति के साथ बढ़ता है। लेकिन यहाँ क्योंकि सरकार का कोई विजन नहीं है, कोई किसी प्रकार की टैक्स के अंदर राहत नहीं दी गई है। और हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान जो लगातार जो है 25-25 सांसद 2 बार राजस्थान से गए और अब की बार भी 14 सांसद राजस्थान से हैं, लेकिन राजस्थान के लिए कोई विशेष योजना नहीं, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं। राजस्थान की जो डिमांड थी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की, उसके लिए कोई जिक्र नहीं। कोई युवाओं की नौकरी की कहीं कोई बात नहीं। एआई जिस प्रकार से आ रहा है, युवाओं की नौकरी खत्म हो रही है, उसको लेकर कोई दिशा इस बजट के अंदर नहीं कि उससे किस प्रकार से निपटेंगे, युवाओं का किस प्रकार से ध्यान रखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ पूर्णतया ही एक प्रकार से जो हर साल जो बजट पढ़ा जाता है उस प्रकार से पढ़ दिया। सरकार का विजन नजर नहीं आया। विजन के अंदर राजस्थान के बारे में क्या विजन है वो कहीं नजर नहीं आया। तो ये पूरा बजट जो है खोखला और दिशाहीन है। मैं समझता हूँ इसका नुकसान आने वाले समय में जो है युवाओं को और इस देश को जो हो रहा है उसका और ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि आप देखेंगे लगातार जो है सोना चांदी या शेयर मार्केट इस प्रकार से उठते गिर रहे हैं, लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सुटेबल नहीं है चीजें। और ये सब इसलिए है कि क्योंकि सारा ये जो चीजें जुड़ी हुई हैं, डॉलर जो है लगातार मजबूत होता जा रहा है, रुपया जो है कमजोर होता जा रहा है, तो उसका नुकसान भी हमको भुगतना पड़ रहा है। तो ये बजट जो है पूर्णतया जो है निराशाजनक है।